जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही के दिनों में आप लोग सुने होंगे कि इंडिया द्वारा शायद अमेरिका से जो नासाम 2 सिस्टम खरीदने का बात किया जा रहा था उसे कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया खुद का ही नासाम 2 जैसे एक मिसाइल को डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस मिसाइल के बारे में बताऊंगा जिसे लेके ही अब बात हो रहा है कि ये नासाम 2 मिसाइल का जगह ले सकता है और इस मिसाइल के आने के बाद भारत को और नासाम 2 मिसाइल का जरूरत नहीं होगा। और दोस्तों, ये मिसाइल का नाम है XRSAM, मतलब इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। माना जा रहा है कि इंडिया की तरफ से एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है जिसका रेंज करीबन 250 किलोमीटर होगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के अंदर S-400 और LRSAM के मध्य में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, नासाम 2 को लेकर 2018 में सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया था कि डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के तहत इन सिस्टमों को खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है और इंडिया करीबन $1 बिलियन के लागत से अमेरिका से इन सिस्टमों को खरीदेगा। नासाम 2 सिस्टम असल में अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों में जो AMRAAM मतलब M120 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है उसका एक ग्राउंड लॉन्च वर्जन है। इन मिसाइलों का फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड करीबन 25 से 30 किलोमीटर है और इन मिसाइलों का रेंज 50 से लेके 180 किलोमीटर तक है। और दोस्तों, रेंज को देख के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडिया का जो XRSAM डेवलप हो रहा है वो कितना बाखूबी तरीके से नासाम 2 सिस्टमों को रिप्लेस कर सकता है। दोस्तों, XRSAM सिस्टम को इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया जाने वाला अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक स्पिन अप मॉडल माना जा रहा है। इन मिसाइलों का फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड करीबन 120 किलोमीटर होगा और ये एक एंडो एटमोस्फेरिक मिसाइल होगा। इन मिसाइलों में एक्टिव होमिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बदौलत वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के मिसाइल और क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और अनमैन एरियल व्हीकल जैसे इक्विपमेंटों को मार गिराया जाना संभव हो पाएगा। दोस्तों, DRDO की तरफ से अभी तक XRSAM को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ डिफेंस जर्नलिस्टों का मानना है कि इसमें 2 अलग अलग टाइप का मिसाइल हो सकता है, जिसका इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को अलग अलग तरीके से मार गिराना संभव हो पाएगा। मतलब जैसे S-400 सिस्टमों में 2 अलग अलग मिसाइल भारत को मिल रहा है, मतलब 250 किलोमीटर रेंज वाला 48N6 मिसाइल और 400 किलोमीटर रेंज वाला 40N6 मिसाइल है, वैसे ही XR सिस्टम में भी 2 अलग अलग मिसाइल हो सकता है। XRSAM मिसाइल जो डेवलप किया जा रहा है उसमें भारत के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का बहुत सारे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इसका नेटवर्किंग सिस्टम, इसका ट्रैकिंग डिवाइस और इसका रडार इक्विपमेंट। जबकि इन सिस्टमों को काफी ज्यादा मोबाइल मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने लायक बनाया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पे इसे किसी भी जगह में डिप्लॉय किया जा पाए। XRSAM डेवलप होने के बाद इंडिया के लिए किसी भी फॉरेन कंट्री से एयर डिफेंस सिस्टमों के मिसाइल खरीदने का और जरूरत नहीं रहेगा। और हाल ही में जो बात उठ रहा है कि इंडिया और अमेरिका से नासाम 2 सिस्टम नहीं खरीदेगा, इसका मतलब यह है कि XRSAM सिस्टम डेवलपमेंट के फेज के काफी आगे तक बढ़ चुका होगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इंडिया के कुछ अन्य एयर डिफेंस सिस्टमों के बारे में, जिसे हाल ही में चाइना के साथ लगा हुआ बॉर्डर के एरिया में भी डिप्लॉय किया गया है और चाइना के खिलाफ इसे भरपूर तरीके से इंडिया द्वारा इस्तेमाल भी किया जा पाएगा। S-400 और इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इन मिसाइलों के अलावा भारत के पास और कौन कौन सा मिसाइल है, चलिए एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि QRSAM मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये एक ऑल वेदर और नेटवर्क सेंट्रिक हाईली मूवेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हाल ही में लद्दाख में भी तैनात किया गया है। इन सिस्टमों को टोटली DRDO की तरफ से बनाया गया है और इसका रेंज करीबन 30 किलोमीटर तक है। मिसाइलों को टाट्रा ट्रैक में इस्तेमाल किया जाता है और ये मिसाइल 360 डिग्री कवरेज के साथ है, इसीलिए कहीं पे भी तैनात करके किसी भी दिशा से आने वाले दुश्मन को ये आसानी से टारगेट बना सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट है बराक 8 मिसाइल। इन मिसाइलों को इंडिया का DRDO और इजराइल के IAI के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है और इन मिसाइलों को इंडियन नेवी के जहाजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मिसाइलों का रेंज 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक है और इन्हें बराक 1 के तर्ज पे ही बनाया गया है। दोस्तों, ये भी एक हाईली एक्यूरेट और एडवांस टेरेन एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है, जिसे फिलहाल नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। बराक 8 के बाद नाम आता है MRSAM, मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दोस्तों, MRSAM असल में बराक 8 का लैंड बेस्ड वर्जन है, जिसे 2017 में DRDO और IAI के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप करना शुरू किया गया था और इन मिसाइलों का रेंज भी बराक 8 जैसे 70 से 100 किलोमीटर तक है। इन मिसाइलों को भी हाईली मूवेबल और 360 डिग्री कवरेज वाला बनाया गया है और इन मिसाइलों का नेटवर्किंग डिवाइस काफी उन्नत है और माना जाता है कि इजराइल के साथ बनाया हुआ भारत का ये मिसाइल दुनिया के एक अत्याधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल है और इससे दुश्मन के जहाजों का बच पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, नेक्स्ट है LRSAM मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और दोस्तों, ये भी बराक 8 मिसाइल का ही एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है और इंडिया के DRDO और IAI के द्वारा इसे भी ज्वाइंटली बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसका रेंज करीबन 150 किलोमीटर तक होगा और ये मिसाइल बराक 8 MRSAM और XRSAM के
बीच का हिस्से का होगा। इन मिसाइलों को खास करके क्रूज मिसाइल, डिफेंस शील्ड और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से सैनिकों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसका डिप्लॉयमेंट इंडिया के हाईली सिक्योर टारगेटों को सिक्योर करने के लिए किया जाएगा। खास करके एयर बेसेस, आर्मी के ठिकानों और आर्मी के स्टोरेज यूनिटों के पास इन मिसाइलों का तैनाती होगा, क्योंकि ये मिसाइल एक्यूरेसी के मामले में 100% है और रेंज के मामले में भी इतना है कि आसानी से किसी भी तरीके का दुश्मन के खतरे से निपट पाए। दोस्तों, इसके अलावा और एक मिसाइल सिस्टम है जिसे हम स्पाइडर मिसाइल के नाम से जानते हैं। ये असल में पाइथन 5 और आईडरबी मिसाइलों के ग्राउंड लॉन्च वर्जन है और इसे इंडिया द्वारा इजराइल से खरीदा गया है। ये भी एक हाईली कैपेबल मिसाइल है, लेकिन इन मिसाइलों का क्षमता की तुलना में भारत का QRSAM का क्षमता काफी ज्यादा है। जबकि इसके अलावा इंडिया द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मिसाइल का भी नाम आता है और वो है DRDO की तरफ से डेवलप किया हुआ आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल इंडिया के लगभग हर एक एयर डिफेंस जोन में इस्तेमाल किया जाता है और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स द्वारा सबसे ज्यादा संख्या में इस्तेमाल किया जाने वाला ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इन मिसाइलों का रेंज करीब 30 किलोमीटर है और इन मिसाइलों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसीलिए किया जाता है क्योंकि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से सबसे ज्यादा इन मिसाइलों के ऊपर ही भरोसा किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।